जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
सनम से, रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर भजी लाख चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी। 50th एनिवर्सरी है और हम लोग यहाँ कॉन्ग्रीगेट किए हैं इसी को मनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से आए हैं, इंडिया के अलग अलग शहरों से आए हैं। सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अभी एक लाइट म्यूजिक का सेशन करेंगे। सो I'll just hand over the mic to Ranjan Bhaiya, who will kickstart some singing. हाँ, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा लाइट कैरियोके एंड सिंगिंग के साथ, फिर उसके बाद थोड़ा और लंबा फैमिली प्रोग्राम है, थोड़ा डांस वांस होगा, गाना वाना होगा, हंसी मजाक जोक होगा, उसके बाद दूल्हा आएगा, फिर दुल्हन आएगी, थोड़ा जयमाल वयमाल होगा, है ना, पर्सनल इंटरव्यू होगी, और शायद सालियां जो हैं जूता चुराई भी करेंगी। जूता नहीं है, चप्पल है। So welcome everyone, very happy that everyone is here. Let's get started. एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख में से चार हुई, रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो, चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो, तुम्ही कदम तो रखा जमीन पर, सीने से क्यों धनकार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले और लटों में काली घटा का बसेरा, सावल सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा, आंखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सावल सूरत मोहनी मूरत, सावन रुत का सवेरा, जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया में गुलजार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सीनों के
महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। ये तो हसीनों के महाजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लो ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई, रात कभी एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई, रात कभी एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। एंड अब हमारे अरुण दादा आएंगे, बहुत अच्छा गाते हैं। मम्मी के बर्थडे में हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाए थे। आई एम होपिंग वी कंटिन्यू दैट। हम लोग, मैं तो मामा मामी, मैं तो बहुत छोटा था जब पढ़ाई कर रहा था, तब से मामा मामी को अपने साथ देख रहा हूँ। उनका ये प्यार हमेशा हम लोग के साथ रहा और इतने मिलनसार, इतने खुशदिल कि आज भी आई एम टॉकिंग इन 70s, तब से और आज तक। अब मैं रिटायर भी हो गया हूँ PGI में रहते हुए 40 साल, और आई स्टिल फाइंड बोथ ऑफ यू मार्वेलस, ऑसम। वही खुश मिजाज दिल, वही चंचल बातें, ये बड़ी बात है जो जहाँ मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। और आई एम वेरी हैप्पी, हमारी मम्मी और सब लोग, कि आप लोगों का साथ हमेशा रहा, एंड यू हैव बीन वेरी केयरफुल टू ऑल ऑफ अस। इसी उपलक्ष्य में आज जब गोल्डन जुबली, गोल्डन एनिवर्सरी हो रही है, तो मामी मामा के लिए क्या कहती हैं, कुछ कहा जाए? या चलिए पहले मामा से सुनाते हैं। एक माइक्रोफोन पहुंच जाएगी। रात हसी ये चांद हसी, पर सबसे हसी मेरे दिल पर। रात हसी ये चांद हसी, पर सबसे हसी मेरे दिल पर। और तुझसे हसी, और तुझसे हसी तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर। एक रात होके निडर मुझे जीने दो, ये नयन डरे डरे। ये तो मामा की तरफ से हो गया, तो मामी कैसे पीछे रहे, आज तक नहीं रही। तो अब मामी ने भी कहा चलो तुमने 4 सुनाए तो हम 6 सुनाते हैं। तुम उषा की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो, मेरे प्राणों की हो गुंजन, मेरे मन का मयूर हो। तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो
धरा की धूल हूँ मैं, धरा की धूल हूँ, तुम गगन के This is a melody for them. I want to dedicate. मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। बाहों मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। मैं है ना रस्में हैं ना सिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अभी भी वैसे ही है। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखना ख्वाब में लोगे, मेरे दिल में रहना चाहे। मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। बाहों मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आगे भी सोचना है। मम्मी मम्मी एटलीस्ट अब तो आगे आ ही जाओ। आई थिंक सब लोग को एक राउंड ऑफ क्लैप्स कर देने चाहिए। मम्मी यहाँ तक आ जाएगी। सबको तो पढ़ चुकी ही होगी मम्मी से डांट किसी ना किसी टाइम पे, आई बेट। तो आज प्रणव का भी नंबर था। Cheers Pranav, now you've officially joined the Swaroop Srivastava Raiganj Allahabad family. Alright, we'll just begin in a moment. हमारा कुछ म्यूजिक मई को मनाते हैं क्योंकि उनकी शादी 15 मई को हुई थी, बट आज का सेलिब्रेशन इन ऑनर ऑफ देम एंड बिकॉज वी वर ऑल आउट ऑफ द सिटी। तो आज थैंक यू सो मच, सब लोग यहाँ पे आए हैं। वील जस्ट बिगिन आवर सेट। तो मैंने कुछ लिखा है 2-4 लाइनें मम्मी पापा के लिए। सो डैडी मम्मी दिस इज फॉर यू। 50 वर्षों की ये डगर ना जाने कितनी ऋतुएं देखी, कभी धूप खिली कभी छांव बनी, पर साथ हमेशा सच्चा रखा। साथ निभाना कोई आसान बात नहीं है। हर आंधी में हर बरसात में 2 दिलों ने विश्वास का दीप जलाया, हर एक दिन प्रेम से सजाया।
जहाँ तकरार हो वहाँ मुस्कान हो, जहाँ थकान हो वही अरमान हो। ऐसे ही बढ़ती रही ये कहानी और ये 50 वर्षों की मधुरता। आज शाम को सलाम करें, हमारे मम्मी पापा की जोड़ी को दिल से प्रणाम करें। ईश्वर से प्रार्थना है जीवन यूं ही चमकता रहे, प्यार का ये दीपक सदा ऐसे ही जलता रहे। I'm so grateful to all of you for being here. We will start today's evening with a little bit of a story about मम्मी and पापा। तो जैसे कि हर लव स्टोरी की, हाँ ये एक लव स्टोरी ही है, तो हर लव स्टोरी की एक स्टार्ट होती है। तो पापा और मम्मी की लव स्टोरी की भी एक, तो उनकी पहली पोस्टिंग हुई गोरखपुर में, और गोरखपुर में जब वो आए तो हमारे बाबा ने उनसे कहा कि देयर इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन जो वहीं रहते हैं, तो आप जरूर उनके घर जाइए और उनके साथ मिलिए, बैठिए, एंड ही विल टेक अ गुड केयर ऑफ यू। तो हमारे नाना रहते थे रायगंज में, और पापा एक दिन वहाँ पहुंचे, शाम थी, थोड़ी बरसात हो रही थी। हमारे पापा एकदम क्यूट से तो है ही, तो उन्होंने हाथों में एक छतरी ले रखी थी, क्यूट सी स्माइल थी, एंड ही जस्ट वॉक्ड इनटू मम्मीज होम एंड प्रोबेबली इनटू हर हार्ट आल्सो। टॉर्च भी थी, हाँ हाँ, मौसा सब जानते हैं, क्योंकि हमारे मौसा इस स्टोरी के विटनेस है, तो उन्हें ये जरूर पता है। तो प्रॉब्ली वही टाइम था जब मम्मी और पापा का ये ब्यूटीफुल कनेक्शन बना, एंड ऑफ कोर्स यू बीन सीइंग इट फॉर द लास्ट 50 years। आप सभी विटनेस हैं इस चीज के। आज हम इस ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी स्वातिका को, who will share a beautiful performance with us। जाने क्या हो अब आगे रे, पिया तो से नैना लागे रे।
पापा ने फिर एक लिखी चिट्ठी, और उस चिट्ठी में उन्होंने दादी को लिखा कि अगर इस लड़की से मेरी शादी नहीं होगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। Big round of applause for that. You would never imagine, मतलब पापा को देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये इतने घोर रोमांटिक होंगे, लेकिन है। So पापा यार, cheers to you and cheers to your love story. तो पापा की चिट्ठी में ये जो लिखा हुआ था इमोशन, that is just the best thing, और that is what we are witnessing today. हम लोग अभी एक छोटा सा सेरेमनी करेंगे जयमाल का, तो आई एम जस्ट गोइंग टू इनवाइट मम्मी एंड पापा टू कम ऑन द स्टेज। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे हैं, दो नैना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे, देखे ना ख्वाबों महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जबरदस्ती करा दिया तो घर जाके मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, बट चीयर्स टू मी, मैं बहुत बहादुर करती हूँ। बट एनीवे, तो ये जो स्टोरी है इनकी, जयमाल, लव स्टोरी, शादी हुई, और उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरी है जो मैं शेयर करूंगी। तो मम्मी पापा शादी के एक ही दिन के बाद अपने हनीमून पे नैनीताल गए। तो नैनीताल में हमारे एक फूफा जी थे और हमारे कुछ कजन्स भी थे, एंड दे हैड अ वेरी लवली स्टे देयर। और जो लास्ट डे था, पापा बहुत एविड फोटोग्राफर, ठीक है, अरे यार तुम वहां नहीं थे, हनीमून पे तुम नहीं थे, हाँ तुम हॉस्टल में थे। तो हनीमून पे जब ये लोग गए, फोटोज बहुत सारी खींची, और लास्ट डे पापा और मम्मी एक पार्क में बैठे थे, तो प्रॉब्ली दे वर हैविंग अ नाइस कुचीकू। और फिर क्या हुआ, पापा ने वहाँ रील को अनवाइंड किया। वो पुराने जमाने में जो रील वाले कैमरे होते थे, अब तो क्लिक एंड शूट का जमाना है, तो उन्होंने रील को अनवाइंड किया और वो रील्स वहीं छूट गए। तो पापा एंड मम्मी की जो मेमोरीज हैं वो सिर्फ मेमोरीज में है और फोटोज में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बट आई डू हैव समवन हियर हु विल शेयर अ फ्यू मेमोरीज अबाउट द नैनीताल टाइम दैट दे हैड। तो शीलू दादा, लेकिन आज ही मुझे इस बात पर ध्यान आया जब से जो किस्सा सुना है कि रील खो गई। मुझे बहुत साल दुख रहा कि मामा की इतनी इंपॉर्टेंट रील खो गई, लेकिन क्योंकि अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो ये आज ये दिमाग में बात है, ऐसा तो नहीं ये रील खोई नहीं थी, इन्होंने छुपा दी कहीं।
आज ये पहली बार 50 साल बाद ये दिमाग में आया। बाकी हनीमून शब्द ही पहली बार इनकी शादी के बाद ही सुना था। और इन लोगों को नैनीताल के में घूमते टहलते हाथ पकड़ के ऐसे हाथ हिलाते हुए वो सारे सीन हमें बहुत अच्छे से याद हैं। और एक चीज़ और जो भैया भी कह रही थी कि भी आपने नाना ने भेजा था इनको, तो इस चीज़ पे बहुत साल से डिस्प्यूट रहा कि नाना और मामी के पापा ने इन लोगों की शादी फिक्स कर दी थी या इन लोगों ने प्यार हुआ इन्होंने शादी करी। ये कहते थे हमने करी, नाना कहते थे मैंने प्लेट किया, मैनेज किया। इस पे कभी फैसला नहीं हुआ। और तीसरी चीज़ आज दादा ने याद दिलाई, मुझे भी थोड़ी बहुत लेवा जब होता है। उस दिन मामा फैल गए थे मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक इनकी साली इनको गाना नहीं सुनाई। राइट। गाना ऐसा को याद है मुझे याद नहीं। दादा सुनाएंगे। गाना कौन सा था वो दादा साली कहाँ गई? क्या बेटी एकदम सामने। हेलो 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 हेलो। उनको बोलिए कि वही गाना रिपीट कर दो। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार बना होंगे। वहाँ से 2 लाइन। दादा को तो सब याद है। पूरा गाना गा रहा। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे। जिसमें इनकी इस तरह की थी कि बहुत ही इम्प्रेस हो गया। उस समय छोटे थे हम लोग तो बहुत मामी को देखकर उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। मामी को बैडमिंटन में भी हराने की बहुत कोशिश करी थी। आप बताएं मामा सबसे ज्यादा बहुत कम है। नहीं ज्यादा कहिए, ज्यादा कहिए आज मौका मिला है। अच्छा हम तो कहते ही रहते हैं 50 साल दिन कहते वो आज के हैं। ऐसा नहीं मानता, कुछ नहीं। कोई हस्बैंड ऐसा नहीं कह सकता। ये कैसे एक इंसिडेंट बताना चाह रहे हैं। जब हम लोगों की बारात वहाँ पहुंची थी तो हम लोग बस से गए थे। उस जमाने में बस ही चलती थी। तो एक जने थे जो कि हम लोग की बस को एस्कॉर्ट कर रहे थे। फिर पता लगा कि वो आगे आगे और गए और फोटो खींच रहे थे। बहुत ज्यादा, बहुत फोटो खींची उन्होंने। हमारे साथ जितने लोग थे वो सब बड़े आश्चर्य में थे, ये क्या बात है, ये कौन है भाई? हम लोग टोके थे कि भैया कौन है भैया, हाँ। नाच रहा है। ये कौन है भाई? ये शरीफ आदमी कौन है? कौन है भाई? खड़ा हो जा। हमारी साली साहिबा की फोटो खींच रहे थे। वो इनको लेके भाग गए। दुल्हन बना के ले आए। क्लैरिफाई कर दिया दोनों में कौन ज्यादा अंडे खाएगा। वहाँ पर खाने पीने का बहुत इंतजाम था, बहुत तगड़ा इंतजाम था। तो एक जनवासे में एक इतने बड़े टोकरे में अंडे बॉईल करके लाके रखे गए ब्रेकफास्ट के टाइम पे। और लोगों ने कंपटीशन कर दिया कि कौन ज्यादा से ज्यादा खाएगा। और अल्टीमेटली हमारे बड़े भाई साहब जो थे बेबी दादा, उन्होंने वो जीत लिया। और लेकिन जीतने के बाद अगले दिन से उनका जो है चालू हो गया। और
ये सूर्या ये बागबन जो तुझमें है नहीं दिलों को जीतने का जो तुझमें है नहीं मैं तेरी आँखों में खो गया तो जहाँ मैं तेरी आँखों में खो गया तो जहाँ है मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जहाँ तू पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान ये देख लीजिए मौसा के हाथ में खींची हुई फोटोज हमारे फोटोग्राफर प्रिया मौसी आई होप आपने अपनी फोटो पहचान ली होगी एंड माय ब्यूटीफुल मम्मी मम्मी को घूंघट में देख के अजीब सा लग रहा है हमारी ब्यूटीफुल मौसी Just for mommy and papa's 25th anniversary. Beautiful memories. And our beautiful family picture. अखियाँ मिला के चन्ना आड़ी ना जगाए वे दे देना ताने बेनो सारी खुदाई में अखियाँ मिला के जीवन साथी दिया और बाकी बारे है बाराती चांदनी है ये बारात साथों फेरे होंगे अब हाथों मेरे के हाथ साथों फेरे होंगे अब हाथों मेरे के हाथ जीवन साथ
स्टार्ट करने जा रहे हैं. So we will have a few speeches, remembrances from our family and friends. तो मैं सबसे पहले जो है अपने मौसा को बुलाऊंगी और अपनी मौसी को, कौशल मौसी भी है, हसीन भी है, और सबसे बड़ी बात तो नौजवान और क्या नौजवानियाँ वो भी है. वाह, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आप लोग को बधाई देंगे. जिस तरह से आप लोगों ने हंसी खुशी प्रेम प्यार को बहुत ही आप लोगों ये तो गुड़िया ने बताया. थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ भाई, भाई साहब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ. प्यार तो आप लोगों में है ही है काफी. गुड़िया बताती रहती हैं, इन्होंने कभी नहीं बताया, ना इन्होंने बताया. आई एम सॉरी, लेकिन है. तो इसी तरह से प्यार. स्वस्थ रहे आप लोग. आने वाले 50 वर्षों तक परिवार आपका बहुत अच्छा है. बिटिया है, बेटे हैं, बहू है, बेटे हैं, नाती हैं, पोते हैं, एवरीथिंग. ईश्वर ने सब कुछ दिया है. मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, इसी तरह से खुशियाँ बरकरार रहें और आने वाला 50 साल और इसी तरह से सेंचुरी बनाए हम लोग. 50 साल ऐसी कामना ईश्वर से. रह गई बात शादी की भाई साहब, तो शादी में मैं सेवक था. आई वॉज असिस्टेंट फॉर एवरीथिंग. अंडा है तो मेरा काम है ले जाके पहुंचाओ. इल्जाम से मेरा मतलब नहीं था. एक पहुंचाने वाला सेवक का काम था. ये जाके दे आओ वहाँ. मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, लेके दौड़ता था, वहाँ पहुंचाया. जो अंडा खाया किसी साहब ने, सबने खाया. बेबी चीजें खाया. यस यस यस. मुझे याद आ गया उनकी तबीयत अगले दिन खराब हो गई क्योंकि इतना पसीना मेरा लगा हुआ था कि वो काम आया नहीं उनके. और जब बारात इनकी आने वाली थी तो ये हमारे जिम्मे किया गया कि 5 बजे बारात आएगी साहब, और आप जाके सड़क पे वेट करिए उनका और उन लोग को एस्कॉर्ट करके लाइए. मैं पहुंच गया साहब 3 बजे 4 बजे जो भी था. उन दिनों ना मोबाइल होता था, ना कोई कम्युनिकेशन था, कुछ भी नहीं था. अंदाज से पहुंच जाइए. नहीं पूछ सकते थे कि भाई कहाँ तक पहुंचे हैं आप. खैर अब आए तो आए. ढाबा था उन दिनों कुछ नहीं. फिर मैं थक भी गया था, सब्जी लाने में, अंडा लाने में, फलाना करने में, धमाका करने में. उन दिनों सारे व्यवस्था करनी पड़ती थी ना. तो मैं थक गया था. तो मैं लेटा वहाँ एक खटिया सी, जिसको हम लोग खटिया कहते हैं, चारपाई. वहाँ पर हम लोग खटिया कहते हैं. खटिया पे लेटा ऐसा सो गया कि धूप निकल आई तो मैं उठा. आपका ऐसा तो नहीं, सब चले गए. देखा तो कुछ नहीं कर भी क्या सकते हैं. तो मैं फिर भी थोड़ा देर देखता रहा, लेकिन 10-15 मिनट के बाद ये लोग आ गए. खैर फिर इन लोग को सबको स्टार्ट कर. देखिए सब लीडर उस बारात के बब्बू भैया थे और ये लीडर थे और मैं सेवक था. खैर पहुंचा दिया गया इन लोगों को. और रह गई बात, गुड़िया ने बताया इनका आना जाना शुरू होना. 50 साल तो खैर शादी के हुआ. 2-3 साल पहले इनको जानते थे. बचपन से चित्रा जी को जानते थे, क्योंकि हम लोग आमने सामने घर के रहते थे. तो जो अच्छी लड़कियां होती थी उन पर निगाह तो रहेगी. निगाह तो रहेगी. तो मैं पूरा ध्यान रखता था. जो भी ये कह दे उल्टा सीधा सब मैं करने को तैयार होता था. कहती सब उल्टा ही सीधा काम. वो मैं सेवा करता रहता था. तुरंत बुलाया जाता था. मैं सामने रहता था. कौशल जोर से आवाज आती थी, मैं हाजिर. सुबह 7 पढ़ने लिखने से मेरा कोई खास ताल्लुक नहीं होता था, तो मैं हाजिर. ये सब चलता रहा. उसके बाद किसकी आवाज सुनाई देती थी? हाँ? कौन बुलाता था? कौशल. हमारे ससुर साहब बुलाते थे. और ये कभी नहीं. नो लिफ्ट.
लेकिन मैं लगा रहा फिर ये सब चलता रहा। तब तक ये टार्च वाले भाई साहब आ गए, तो मेरा आना जाना और बढ़ गया, क्योंकि उनकी खातिर भी करनी है हमको। तो टार्च और एक चाबी, और जब पहली बार आए थे एक छाता भी लिए थे, छतरी वो लिए हुए था, लेकिन टार्च इनके साथ। आज मैंने सोचा था 10 दिन पहले कि आज मैं गिफ्ट आपको टॉर्च दूंगा जिसमें मैग्नेट होता है और चाबी चिपकी होती है। उसको बार बार छुड़ाते। बरसात का मौसम था भाई, नहीं वो तो इसलिए छाता लेके जाते थे। हाँ, लेकिन लाइट नहीं रहती, मामला नहीं, लाइट भी नहीं रहती थी, इसलिए टॉर्च ले जाते थे। नहीं, हम लोग क्या मोहल्ला बिल्कुल अरे क्या बात था यार, मॉडल जाने के बाद मोहल्ला ठीक हुआ। लाइट से सारा जगमग करता हुआ, चंद्रभान गुप्ता और कौन कौन चीफ मिनिस्टर जाते थे। नैनीताल वाले पार्क में अगर हमको ले गए होते तो उनकी रील न गायब होती। ये सबसे बड़ी गलती है। ये बताओ, मेरी गायब नहीं होती। अगर आपको ले गए होते तो रील बना पाते? आपको ले गए, प्लीज कम, यू हैव गॉट सो मेनी मेमोरीज। ये कह रहा हूँ कि आपको ले गए होते तो रील बना पाते? वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब होता रहा। फिर खैर मेरी शादी हुई बड़े धूमधाम से, बड़ी इज्जत से, बड़े खुशी खुशी सब कुछ। उसके बाद मेरा नंबर था। अब मैं कहीं इनके आगे स्टैंड ही नहीं करता हूँ। कैसे शादी थे, ना पढ़ा लिखा ना कुछ, कोई भी काबिलियत नहीं, कुछ भी नहीं। अब ऐसा तो नहीं था भाई, कोई बहुत काबिल थे तुम। और फिर तो इनकी जब शादी हुई उसके 364 दिन के बाद मेरा नंबर लगा। 364 days, 15th में एंड 14th में। Big round of applause for that. तो खैर वो भी नंबर लग गया। अब शादी में फोटोग्राफी की बात हुई, हमको बता रहे थे स्वरूप साहब कि इन्हीं का फोटो खींच रहे थे। वो तो सबने देख लिया है, सारे फोटोज में मौसी ही दिख रही है। 2 ही फोटो मैंने ध्यान से देखा, 2 ही फोटोग्राफ में है वो। Only 2 फोटोग्राफ। फिर से दिखाएं। अच्छा, उन दिनों क्या होता थी ना, फिल्म होती थी तो फिल्म को बहुत खर्चा नहीं किया जाता था। लेकिन खुश सबको किया जाता था। जैसे ये लोग खींचते ना 100-200 फोटोग्राफ। We can't do that. It is very expensive at that time. तो फ्लैश चलता रहे, आप भी खुश, आप भी खुश, आप भी खुश, आप भी उसको बचा के रखना पड़ता था। तो ये मैं सेवक तो था ही, ऑफिशियल फोटोग्राफर था मैं, ऑफिशियल फोटोग्राफर था। इसीलिए आज हमने फिर से फोटो थोड़ी सी खींची है इन लोगों के लिए, वही इन लोगों को गिफ्ट भी करेंगे, इन लोग दिखाएंगे कि। और सबसे अच्छी बात, वो बहुत अच्छे से इन लोगों ने रखा। जब मैंने फोटोग्राफ देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली वेरी इमोशनल एंड आई एम वेरी इमोशनल एंड वेरी हैप्पी ऑल्सो। ये लोग जैसे स्वस्थ खुश हैं ऐसे ही स्वस्थ खुश बने रहें, हम लोगों का साथ देते रहें। और सबसे बड़ी बात ये थी, मैं बहुत एक छोटी सी बात है, आप लोग बोर न होइएगा। खैर शादी हो गई, उसके बाद एक ऐसा दौर आया जीवन में, उतार चढ़ाव ये सब लगा रहता है। मैं बहुत संघर्ष में आ गया, स्ट्रगल में आ गया। उसके बाद एक अकेले रिश्तेदार हमारे थे, कोई मेरे घर नहीं आता था, क्योंकि सबको पता चल गया कि आई एम इन ट्रबल, इसलिए कि कुछ मांग न ले। ये लोग दोनों आदमी रेगुलर आते रहे। उससे क्या हुआ कि मेरा मनोबल हमेशा बढ़ा रहा, पूरी स्ट्रेंथ रही है मुझे, चाहे वो कोई त्योहार हो या ऐसे ही हालचाल हो। मैं फैजाबाद में रहता था, जितने हमारे रिश्तेदार थे सब फैजाबाद से पास होते थे, कोई मेरे पास नहीं रुकता था कि कहीं ये कुछ मांग न ले। ये सिलसिला चला। उसके बाद कुछ हमने ठाना तो वो करना मैंने शुरू किया। ये कभी कानपुर में थे, कभी लखनऊ में थे। मैं
रात को 2 बजे पहुंचूं, 1 बजे पहुंचूं, इनका गेट कूद के जाऊं, चाहे जैसे मोटरसाइकिल थी। एक बार पहुंच गए तो वहां पर कोई सामान नहीं है। तो सामान क्या होगा? खट से मैंने पॉकेट में से निकाला ब्रश और वो टंग क्लीनर, मंजन तो आपके पास होगा ही, ये है। तो पैंट उतारा तो नीचे पैजामा पहने हुए तो विंटर से हमने कहा बस है तो, और ये शर्ट उतार दूंगा और सो जाऊंगा। रजाई बेचारे लोग रखते थे और हमको देते भी थे। अरे भैया एक बार गए के घर में तो एक नई रजाई, जल्दी करिए, बोल। नहीं बढ़िया बढ़िया। एक दिन गए कानपुर में, मैं कभी 2 बजे पहुंचता था, कभी 1 बजे, 2-3 इनके यहाँ दिक्कत भी होती थी। ये लोग 7 बजे शाम से झूलने लगते थे और 4:30 बजे उठ करके तुम भी उठो, नाश्ता करो, फलाना करो। ये बहुत नॉनसेंस है यार। लेकिन भाई अब झेलते थे, क्या करें। और तो एक बार रात को 2 बजे पहुंचे तो एक रजाई इन्होंने दिया, बहुत ठंडक थी, टेम्परेचर बहुत डाउन था। वो रजाई शायद नया इन्होंने बनवाया था। पहले रजाई को फोल्ड करके दबाया जाता था और ये सारी चीजें की जाती थी। इन्होंने तो भाई ये भी नए सर्विस में आए थे, सब कुछ था। जमीन में बिछा और एक रजाई इन्होंने दे दिया। अब वो रजाई टीन का प्लेट जैसे नहीं होता, न इधर से मुड़े न उधर से मुड़े। रात कटी किसी तरह से। 5 बजे सवेरे तो उठ ही जाते हैं ये लोग। हम कहे भैया आप लोग उठिए, हम आपकी रजाई में सोना चाहते हैं। तो बहुत सी मेमोरीज हैं एंड आई हैव गॉट ओनली वेरी इमोशनल मेमोरीज विद दिस कपल। बहुत सी मेमोरीज हैं। कभी आराम से आइए और आप लोग को सुनाएंगे। इतनी मेमोरीज है। बस आज का दिन बहुत अच्छा है हमारे लिए, बहुत बहुत ही खुशी की। पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं, बस हमारी विशेष है इनके साथ। क्योंकि कल मुझको अकेले ही सुनना पड़ेगा ये लोग इसलिए आज खुशी के मौसम खुशी के मौके पे आए। हम जीजा और दीदी को बहुत बहुत प्रणाम कहते हैं। इन लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है और रहेगा। ये हमारे परिवार की मुखिया हैं और सबसे बड़ी हैं और जीजा भी बड़े हैं। इन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, बस यही मेरी मनोकामना। उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ बना रहे ऐसे ही। मैं चल समधी जी का समधी है तो साथिका का फादर सदी our relationship started from 2003 and I am very much thankful and grateful to the Almighty that my daughter in this family. So I am very, very happy and I always pray God that both the couple should always remain healthy, happy. As you have already told, another 50 years we should observe. And thank you. बहुत बहुत बधाई समलिंग जी। गॉड ब्लेस। नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा हम लोग तो लकी है इन लोगों को, भगवान ने हम लोग के साथ मिला दिए। तो वो थोड़ा स्टोरी बताना ना, नेउला वाला वो बताना जरूरी है। ये दोनों ये कैसे मिले थे, क्या हुआ, कैसे शादी हो गई? ये तो ये लोग बोले, हम लोग क्या बोलेंगे? एक तो यूपी वाले हैं, एक उड़ीसा वाले हैं। हम बोल देते हैं। आई टेल यू। सो ये शादी तो
शादी दो प्रकार का है। हमारा समधी जी का शादी भी तो पहले से टाइप 1 था, इसके बाद टाइप 2 हुआ। टाइप 1 क्या कि पहले इसके बाद शादी, दूसरा है शादी के बाद प्यार। सो ये दोनों हमारा जो अभिषेक और डॉक्टर स्वातिका, so they were in Infosys and there was a proposal I had, so there was a little bit apprehension कि यूपी लखनऊ हम भुवनेश्वर थोड़ा apprehension था। So I was just also telling to my somebody who is here also, the ex Rajya Sabha MP, Mr. Ramchandra Kundia. So I was telling him that I called Abhishek to. Then I asked him that this is there is a difference in culture and also both dur. So if this shadi will be there, it is your responsibility to make it viable and it should run properly. Then he told that be assured, I take full responsibility for the marriage and after that also. Then he gave the telephone number of Samdi ji. तो सुबह हमने समधी जी को टेलीफोन किया। इनको मालूम था, तो इन्होंने बताया वो तो बच्चों का बात है, if you agree we agree. So naturally that's actually the thing. And then तो हमने आया, so my sister-in-law was working in Nabar. So I stayed in Nabar guest house. Sadu was also in the bank. So then, while we were coming, in that Nabar guest house में बहुत सा नेवला था। हमने देखा, then somebody told, if you have seen a नेवला, it is very very auspicious and your mission will be successful. So that is ऐसे हो गया because समधी जी का father और mother थे, so we spent 2-3 hours with him. I do not know that, but somebody was not participating in this. He was just coming and going. But see, he was all conversation started there, and then we are invited for lunch also. But he told one thing. Still, that I remember that I was feeling that he told that in my lifetime I have seen 2 people. One from Karnakopja, which is so Pandit, and next man is you. I was astonished today also that how I am so much Pandit and how could he assess this. So he's a very experienced old police officer. So naturally, let's see. But this, so gradually actually we came in contact. और हमारा आपका मूसा जी भी समधी बहुत कोऑपरेट किया. So ये ठीक हो गया. Marriage, we are happy. And I also pray Almighty that we should remain all of us with in one family, even if we are at a distant place. So naturally we are connected emotionally and also mentally we are connected. Thank you. हमारे एक और स्पेशल गेस्ट हैं, भुवनेश्वर से ही आए हैं, खुंटिया अंकल और आंटी। हुआ होगा ये कौन है, कहाँ से आ गए? तो आनंद जी को, चित्रा जी का साथ हम लोग तो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। मैं डॉक्टर रामचंद्र खुंटिया हूँ, फ्रॉम ओडिशा। माय वाइफ प्रज्ञा पारामिता खुंटिया एंड माय डॉटर इति एंड सनिल विवास। सो मैं इति का पिता हूँ, विवास का फादर इन लॉ हूँ, और डॉक्टर मिश्रा एंड मैडम रीना का समधी हूँ। तो ये भी सोचे होंगे हम कैसे इधर आ गए। ऐसा है कि डॉक्टर मिश्रा जी का 50th एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, गोल्डन जुबली हो रहा था। यूजुअली हमको तो बुलाएंगे, हम आएंगे जरूर। तो वही गोल्डन जुबली मैरिज सेरेमनी में हमारा आनंद जी का साथ और
चित्रा जी का साथ भेंट हुआ, मिले और संपर्क बढ़ा, तो डायरेक्टली संपर्क नहीं होने से भी डॉक्टर मिश्रा का समधी होने के लिए वो भी साथ मिल गए, समधी बन गए और हमको एक बोले कि हमारा भी 50 साल का गोल्डन जूबली होगा, आप जरूर आएंगे। और हम बोले थे कि हम जरूर आएंगे, हालांकि कुछ प्रॉब्लम भी हमारा था, मगर फिर भी हम जो पहले वो इनवाइट किए थे, सो आई केम हियर। आज ये उत्सव में मैं बहुत सारी भी उत्सव देखा है, मीटिंग देखा है, उत्सव देखा है, बट आई मस्ट टेल यू, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। आप लोग का जो रिलेशन, सन, डॉटर एंड आप सभी जो रिलेटेड लोग हैं, जिस हिसाब से सब लोग मिलके आज का 50 इयर्स गोल्डन जुबली आनंद जी का, चित्रा जी का बनाया है, ये हमारा जरूर याद रहेगा, वो एक यादगार होके रहेगा। और उनका जो लव स्टोरी, जो संपर्क का बारे में आप लोग बनाया है, तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। एक्चुअली यही तो सबसे बड़ा बात है, ना पोजीशन, ना कोई पैसा बड़ा नहीं है, संपर्क, रिलेशन। और उनका जो सौड़ू भाई बोल रहे थे कि एक कठिन परिस्थिति में कैसे वो संपर्क रखे और उनका को भी अच्छा रहा, अच्छा लगा, यही सबसे बड़ा बात है। वी मस्ट हैव फ्रेंड्स, वी हैव रिलेशंस, मगर जो बंधु, जो संपर्क रहने वाले और जो फ्रेंड्स बैड टाइम में, सबसे बैड टाइम में साथ रहता है, वही रियली फ्रेंड है, रियल फ्रेंड। और हम सब उम्मीद करते हैं कि जितने लोग इधर हैं, हम सब भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आनंद स्वरूप जी की, चित्रा जी का जो लव स्टोरी 50 साल में हुआ है, और उनका जो लड़का, जो लड़की, और हमारा लाइए जो क्या, दिल्ली में तो हम ज्यादा समय रहते थे, हम 12 साल MP थे, 10 साल MLA भी थे, चीफ व्हिप थे, मगर दिल्ली में हम जब पहुंचेंगे, लिपि और लालकी भी कम समय है, दे आर सो अफेक्शनेट, इतना संपर्क में, सो अफेक्शनेट, आई फील मोर कंफर्टेबल विद देम देन माय डॉटर हाउस। तो ये उनके लिए भी अच्छा है कि इतना अच्छा लड़की को आपको बहू मिला, और हम उम्मीद करते हैं। और स्मृति रंजन जी जो हमारा भी जमाई है, और उनका फादर मदर भी आए हैं, वो भी आए हैं, वो भी उनका साथ में आया है, वो बड़ा अच्छा परिवेश है। डॉक्टर स्मृति रंजन, विवास, अभिलाष, ये सब लोग का साथ संपर्क हुआ, और भगवान के पास हमारा यही प्रार्थना है कि आनंद स्वरूप जी, चित्रा जी, दे आर मैरिड लाइफ should be another 50 years, and God may bless you for the happiest and longest conjugal life, and they will live all together for the longest time. Thank you. Auntie ko, and thank you so much for having us here. बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा है पिछले 2 दिन से, so very happy to be part of this celebration, and like अंकल एंड आंटी के बारे में जितना भी बोले कम ही है। जब भी हम मिले हैं, जब भी कोई मौका मिला है साथ बिताने का, इतना ख्याल रखते हैं, सबका इतना प्यार देते हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्पेशली आंटी के घर में तो हमने टाइम बिताया है, और अंकल के साथ टाइम बिताया है। सबसे तो बढ़िया खाना, मतलब घर पे तो इतना बढ़िया खाना, और घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। और मटन, सही में मटन और करेला बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बहुत सारे, मतलब इतनी अच्छी टाइम बिताई है, बहुत सारे मेमोरीज, और बहुत सारी बधाइयाँ आपको। ऐसे ही हम लोग साथ में इकट्ठे मनाते रहे, और सबके साथ ऐसा ही चलता रहे। बहुत थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकल, एंड बढ़िया लगा कि इवेंट बहुत बढ़िया हो रहा है। थैंक्स टू एवरीवन, ये अभी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है, एंड थैंक यू। अवसर पर सबको नमस्कार करते हैं। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। एक आदमी कहानी है, बोला राधा का बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। बोला राधा का नाम लेने से क्या फायदा है? बोला फिर भी फायदा है। बोला क्या फायदा है? देखो क्या फायदा है।
बोला राधा का नाम क्या फायदा है अभी पूछने के लिए इंद्र लोग गए। इंद्र बोला आपको मालूम नहीं है शिवलोक जाएंगे। तो शिवलोक बोला शिव जी बोले अरे ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले हमको मालूम नहीं विष्णु जी के पास जाएंगे। अरे बोला क्या फायदा है ब्रह्मा जी इंद्र लोक शिवलोक ब्रह्मलोक सब लोग को मिला और क्या फायदा नहीं मिला। तो राधा जी का नाम अरे अभी ये आनंद स्वरूप है आत्म स्वरूप सब लोग है दिव्य आत्म स्वरूप सब लोग है। अरे ये तो आनंद स्वरूप है ये मुनि स्वरूप है। जैसे कि राधा का बिना श्याम आता एक हाथ में ताली नहीं बनेगा। आनंद स्वरूप का ये मुनि स्वरूप का बिना आनंद स्वरूप का ताली नहीं बजेगा। ये 50 साल हुआ 50 में 5 और 0 में 0 को यदि बाया साइड में रखेंगे कुछ न कुछ मूल्य नहीं होगा। इसका जब मुनि स्वरूप का नहीं बाया साइड में रखेंगे तो उसका कुछ आपका मालूम मूल्य नहीं होगा। ताली बजाइए। And we are really privileged and proud to be a part of this ceremony. It's really an important and emotional event for all of us. A very, very well organized event. Congratulations, Guria, Abhishek, and Lalti. Indira Kichiko, Uncle Auntie Kavasari, you have been in a relationship since last 15 years, more than 20 years. मैं क्या बोलूं? मुझे तो घर जैसा लगता है लखनऊ आके। और ऑलमोस्ट साल में एक बार मेरा चक्कर तो लग ही जाता है। और मेरा डिमांड जितना मेरी मम्मी से नहीं होता मैं आंटी से मांग लेती हूँ। मसाले भी यहाँ लखनऊ से और जो बना वो लखनऊ से। तो मैं तो क्या ही बोलूँ मेरे को तो बहुत मजा आता है। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। मैंने तो पापा मम्मी ही देखा है आप में। थैंक यू सो मच। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल कॉम्प्लीमेंट्स। देयर इज नो वर्ड्स। अंकल आंटी जितने अफेक्शनेट है विद इन देयर फैमिलीज एंड विद अस बीइंग नॉन इक्वेट्स, बट वी नेवर फेल्ट दैट वी आर नॉट इक्वेट्स। सो बहुत सारी कहानियां हैं। जब अभिषेक का शादी लालटी से हुआ तो हम लोग सोचे कि यूपी के साथ कैसे शादी करके क्या करेंगी, हम कैसे जाएंगे आगे। हमको तो उड़िया के अलावा कोई भाषा आती ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम माय वाइफ लिपि। मेरे को आता नहीं था, ना इंग्लिश अच्छे से आता था ना हिंदी अच्छे से आता था। लेकिन धीरे धीरे करके आंटी और अंकल इतने अच्छे हैं। मैं ऊपरी करने आता था यहाँ पे, मैं आंटी को डिमांड करता था कि आंटी ये मटन बनाइए और ये खाना बनाइए, मैं आके खाऊंगा और ऊपरी करके जाऊंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी गॉट अ गुड फैमिली विद इन आवरसेल्व्स। उसमें कोई डाउट ही नहीं है और वी आर रियली प्रिविलेज्ड फॉर दैट। थैंक यू। वो दोनों जितना सारा बच्चे मानसिक आर्थिक और स्वास्थ्य में अच्छा रहे तो ही भगवान से हम लोग का प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। को बोलिए मुझे तो बाबा दादी की सबसे अर्लीस्ट मेमोरीज मेरी उनके घर पे समर वेकेशन की है। सम्राट दादा और किशी के साथ ऑलमोस्ट हर वेकेशन मेरा जितना मैंने अपने नाना नानी दादा दादी के साथ में बिताया है मैंने बाबा दादी के घर पे बिताया है। और मुझे हमेशा इतना लव्ड फील होता था और इतनी खुशी महसूस होती थी। और इतनी खुशी और प्यार उसी घर में मिल सकती है जहाँ पे हमेशा खुशी और प्यार का माहौल रहे। और वो खुशी और प्यार की बुनियाद आपने बाबा दादी ने रखी है और वो आपके हर एक फैमिली मेंबर में दिखता है। सो many happy returns of the day. Congratulations. That's of course that was also there, but yes, one of my biggest cheerleaders and
I remember the biryani. I used to always go to her house for biryani and academic sessions, which were absolutely failures. Which were when Mosa really tried. Even his dad also tried, but nothing worked. Maths and some winning. But yeah, I have just had some fabulous time with them, spending a day or just walking in the house for biryani, of course, is something that I always remember. And we're very happy to be part of this celebration. Thank you so much for having us here. And I just hope that you have a very healthy life and stay blessed. Hello everyone, I'm so glad I'm here. I'm Juhi, for those who don't know me. Congratulations Mosi and Mosa. We are so happy to be here. And I just want to say one thing, Mosa, that a happy wife is a happy life. And you have kept my Mosi very happy. So thank you. Thank you so much. And yeah, I hope you all are having a great time, and we're just so happy for you too. Teaching lessons from Mosi and Mosa have always been, in my childhood, and I remember my mother told me to go to Mosi to study geography. I went one day and I went back home and I said, I'm not going again ever. I kept crying. I said, ab hoga. I only used to be like, nahi ho raha ab. मुझे तो डांट इतनी पड़ी मैं दूसरे दिन गई ही नहीं. मेरा तो पेशेंस लेवल मौसी के साथ रह के बढ़ गया था, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था, मैं फिर भी जाती थी. But we're so happy, and yeah, all the very best to the next 50 years. Cheers. So I've been hearing a lot of things about Mosi, आपके बारे में डांटती वगैरह है, but I don't know इतनी notoriously क्यों बना रही है कभी भी नहीं इन लोगों ने. तो बटिया I think मैंने तो खैर आपको कभी डांटते हुए किसी को देखा नहीं है. बाकी किसी ने देखा है यहाँ पे? सम्राट नहीं बिल्कुल नहीं. तो मैं डांटा है कभी तुम्हारी नानी होगा तब भी नहीं. सही से नहीं डांटा, बहुत इतना भी एक चीज को बढ़ा नहीं देना चाहिए, बट हम सुने नहीं. I can't hear. I'm deaf. But anyway, wishing both of you a great life ahead. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और thank you so much for having us over here. और हम सभी अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं जो इस अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं. 50 साल का वैवाहिक जीवन अपने में ही बहुत बड़ी बात होती है, और इस पूरे कार्यकाल में, पूरे 50 साल के समय में बहुत से सुख दुख आए होंगे, उतार चढ़ाव आए होंगे. ऐसा भी नहीं है कि केवल सुख ही सुख रहा हो, कुछ न कुछ परेशानियां भी आई होंगी उनके साथ. लेकिन इन दोनों का तालमेल और आपस में मिल करके जिस तरीके से ये इन लोगों ने उसको करके और अल्टीमेटली दोनों के बीच में एक सहमति क्रिएट करके एक किया, उसके हम लोग साक्षी हैं. आज हमें 42 वर्ष हुए हैं, और हम इसको दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, सौभाग्य इसलिए कहना चाहेंगे कि क्योंकि कौशल भाई साहब को इतनी तोहमत जल्दी बढ़ी और लोगों ने कई आक्षेप लगाए आपके ऊपर, हम तो उस समय नहीं थे, तो इसलिए हमने कहा इसको दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य कहें कि हम बच गए, और उस समय की का कोई वर्णन हम नहीं कर सकते. देखिए, ऐसा है कि इन लोगों के बिहेवियर, उसके बारे में अपार्ट फ्रॉम रिलेशन शुरू से ही हम देखते चले आ रहे हैं कि इन लोगों का जो तौर तरीका है, जिस तरीके का ट्रीटमेंट है, अपना ध्यान न रख करके इस उम्र के इस पड़ाव में इनके जो भी नॉर्मल अगर बात कीजिए तो आदमी केवल अपने बच्चों की ही देखभाल कर पाता है, आगे नहीं बढ़े. लेकिन इनकी तारीफ ये है जो हमें समझ में आती है कि इन्होंने पूरे स्वरूप परिवार को के नॉट परिवार खानदान को अपने में समेट करके रखा है. आज भी उनके सभी सुख दुख में ये शामिल होते हैं, और उनकी तो हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं और इनके दीर्घायु की कामना करते हैं.
जैसा आशीर्वाद और प्यार हमको इनसे मिलता रहा है। मैंने बोला कि हमारे सारे फेस्टिवल्स, स्पेशली भाई दूज एंड रक्षाबंधन की बहुत सारी मेमोरीज हैं जब हम सारे भाई बहन इकट्ठा मिलते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है क्योंकि मामा मामी सबसे बड़े हैं, तो हमारे सेलिब्रेशंस इन फेस्टिवल्स के वहीं पे ही होते हैं, उनके ही घर पे होते हैं सबके साथ। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं और सबसे बड़े हैं, मेरे नाना नानी नहीं है इस वक्त, तो सबसे बड़े घर के यही हैं और इनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं, इनकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत मैटर करती है। और इसलिए हम लोगों के लिए ये बहुत बहुत ही खुशी की बात है कि वी आर a part of this beautiful occasion, and I didn't have any hopes that I would be able to make it today. Thank you, Abhijit. Yeah, the credit goes to him कि मैं यहाँ पे हूँ अभी और I'm able to witness these beautiful moments. और I just wish कि आगे आने वाले बहुत सालों तक हम इसी तरह से खुशी खुशी सबके साथ मामा मामी की बहुत सारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। I just wish a lot of happiness, love, good health to both of you and many congratulations. और I just wish that may the freshness of your love always. और जब भी मैं मामा मामी के घर जाता हूँ तो मुझे भी पेरेंट्स ही दिखाई देते हैं और मैं भी जैसे ये वेट करती है कि रक्षाबंधन आएगा, भाई दूज आएगा, तो मुझे भी वही इंथुजियाज्म रहता है सेम कि हाँ मैं एक अपनी घर में सिस्टर्स को छोड़ के और दोबारा दूसरे सिस्टर्स से और मिलने जा रहा हूँ। थैंक यू मयंक। क्लोजिंग छोड़ करके ये सेलिब्रेशन में आया है तो वी आर जस्ट सो ग्रेटफुल। थैंक यू। नमस्कार मामी, नमस्कार मामा। मतलब आप लोग तो मैं आपको बचपन से देखता आ रहा हूँ, लिटरली ट्राइगन से शादी के पहले से आपने देखा, तो तब से आप और मामा मामी ब्लेसा दी, अभिषेक भैया ऐसे हैं कि जैसे लाइक माई सेकेंड फैमिली ऑल टुगेदर, राइट। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड होपफुली we wish to see you next 50 years also. Absolutely. Okay. Congrats मामा मामी। बस मैं क्या ही बोलूँ आपसे, no words to express. It's such a great that we have like हम मिले हैं आज यहाँ पे, वो अच्छी बात है मामा। We love you all. Thank you, thank you. Do you know them? महिला हो गया। Congratulations, celebrations. Congratulations and celebrations. Thank you. Love you. Love you. It is my pleasure, my privilege that I am here to witness this very moment of 50 years anniversary of you, Chitra Didi and Jiaji. What can I say? I have not been with you people since beginning of my childhood, but what I feel that she was a guardian to all. Since my childhood, the figure I can recall that she was a big guardian to everybody. That scolding part I will not say because I never got a scold from her. कोतवाल साहब कहा जाता था। कोतवाल साहब। आप लोग कहते होंगे। But I used to just see her style, going to university, cracking jokes, doing lot of things which made others happy, and that was imbibed by me. And शादी में, आपकी शादी में what I remember, we used to I think decorate the stage, and I think you were also there. And Beena Didi once said, was omnipresent. आपकी भी बात बता देती हूँ। Beena Didi said, कौशल मेरी घड़ी पकड़ना। She was drawing, making this alphabet for the stage. So very nice moment. I would like to wish you, both of you, the way you have been with us for long time, to be happy, healthy,
and in the same love stay forever. लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार की सबसे बड़ी बहन मुन्नी दी और जीजा को इस 50वीं वर्षगांठ पर अपने सब साथियों, मित्रों और सारे रिश्तेदारों की तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि इसी तरह आपका जीवन सुखमय समृद्धि के साथ आगे बढ़ता रहे। हम लोग इसी तरह आप आशीर्वाद दिए रहे और आगे भी इसी तरह देते रहे। मैंने अपने बुक में लिखा है कि नेक्स्ट 50 ईयर्स भी आप इसी तरह से अपने मुन्नी के साथ चलते रहे। आपकी जितनी स्टोरी थी वो बहुत मैंने सुनी अभी और बहुत सी जानता भी हूँ। ऐसा थोड़ा बड़ा हुआ तो बनारस पढ़ने चला गया, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं रख पाया और आज तक लगभग अभी बाहर ही रहा हूँ। अभी भी बाहर लखनऊ रह पाया, मैं गोरखपुर रह पाया, प्रदेश के अंतिम छोर पर सोनभद्र रहता हूँ। लेकिन हमारे परिवार की सबसे बड़ी बहन है और जीजा जी को फिर से ढेर सारी बधाइयाँ और अगले 50 साल तक हम आप इसी में चलते रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं। बाबा वैश्वनाथ आप सबको आशीर्वाद दे रहे, पूरे परिवार को तो रहे, गुड़िया के रहे और सारे संपूर्ण परिवार को आशीर्वाद मिलता रहे, आपका मार्गदर्शन मिलता रहने का मन होगा। And we take just a couple of minutes to talk about a couple of things that are on my mind actually। मैं उसके लिए रेडी होके आया था, मुझे पता नहीं था कि अनुभव आएगा, बट अब आ गया है तो इसको ही बोलेंगे कि बोले, है ना? चलो सही बात है, सही बात। So hi, many congratulations बड़े पापा बड़ी मम्मी। So एक मेरे पास स्टोरी है। When I was in 2nd and 3rd class, तो हम लोग समर वेकेशन पे जाते थे, तो एक गेम आता था पिन बॉल गेम। तो बड़े पापा के साथ मैं ऑफिस स्टार्टिंग में जाता था, सुबह मैं खूब जिद करता था बड़े पापा यार मुझे भी ले चलिए। फिर बड़े पापा मुझे ऑफिस लेके जाते थे अपने गाड़ी में, ऑफिस जाते थे, वहाँ पे गेम खेलते थे, फिर वहाँ पे लंच होता था हमारा और उसके बाद फिर मेरा भी पूरा ऑफिस के साथ ही, और जब बड़े पापा का लंच होता था फिर मैं घर वापस आता था तो मेरा एक सेशन ऑफिस का वहाँ पे भी रहता था। बड़े पापा की मीटिंग चल रही है, मेरा गेम चल रहा है, मैं बीच में जाके कह रहा हूँ ये मैं आउट हो गया, इसमें आगे क्या कर सकते हैं हम। तो यार दैट्स Congratulations पापा मम्मा। Congratulations पापा मम्मा। माँ, I can't tell you, you have always been someone who I'm very emotional because after mama passed away, I can't say, I don't have words for it. Mama, I'll share only one thing. It was my marriage, सारी तैयारियां हो गई, people they आज भी clip so और मैं पूरा तैयार, सारी चीजें तैयार, कपड़े वपड़े सारे पहन के तैयार। फाइनली मम्मी पहुंची और जब मम्मा पहुंची तो उसके बाद पता लगा जो अटायर था अटायर आई वाज वेयरिंग अ रॉन्ग अटायर। माँ, you have been, मतलब I have been blessed to have you. Please be with us. And सिर्फ माँ को बोले, मैं पापा को बोलूँ। पापा तो पापा, what should I say? माँ is there, so पापा is there. बिल्कुल सही। बढ़िया। मैं You have to introduce yourself। बहुत सारे लोग तुम्हें नहीं जानते। ओके, तो मैं अपनी मम्मी और पापा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले इनकी मम्मी और पापा के बारे में बता देते हैं। हमारी सबसे बड़ी बुआ नीरू बुआ, इस समय वो लोग सिंगापुर में हैं, थोड़ा फूफा जी की आंख में इन्फेक्शन हुआ है इसलिए वो आए नहीं। उनका प्लान था आने का, but unfortunately they were not able to make it. Gaurav is here to represent the entire Raizada family. मामा मम्मी मेरे लोकल गार्जियन रहे फॉर ए लॉन्ग टाइम। बीमार हूँ, खुश हूँ, दुख हूँ, whatever, तो I could just come over to their place and have my own corner or space and whatever. So I'm very grateful to them, and they have been my parents ever I was in Kanpur, Lucknow, and Mami has been very nice to me always, and Mama to khair Mama hai. So I'm grateful to Didi and Bhaiya as well. Thanks, we don't need the gratitude, we just need your love. भैया आपकी गन मेरे पास है। और साइकिल?
साइकिल नहीं पता, साइकिल नहीं मिली तुम्हें? साइकिल किसी और को मिली होगी। ओहो। So जो मिला मुझे याद है। So thank you and many congratulations on the 15th anniversary. Alright, so now Samrat has a few words to share. Hello everyone. I would like to say a few words. I'm really happy to have my Nana and Nani forever. And unlike everybody who had a 2-parent household, I was brought up in a 3-parent household with Nana, Nani and Nana. So that dynamic allowed me to be more flexible, and they had a very open-minded approach when compared to him or her. Oh my God! So having 3 parents in the house was really good, and if she did not agree with something, I just could go to Nani or Nana कि मुझे ये चाहिए, मम्मी मना कर रही है, तो मुझे मिल जाता। Yeah, I am very happy to have this privilege, and thank you so much for being there for me. Say some good things about them in your bringing up. 2-3 और इवेंट थे आज के लिए, तो उसने टाइम निकाल के यहाँ पे आया। आई एम वेरी हैप्पी। नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी हम्बल्ड एंड वेरी थैंकफुल कि आप सब लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे आज लोग आए हैं भुवनेश्वर से, दिल्ली से, बैंगलोर से, इलाहाबाद से, बैंगलोर से, बॉम्बे से, अमेरिका से भी लोग आए हैं। इधर जूही की तरफ भी देखो, गोरखपुर से, गोंडा से और गोमती और गाजियाबाद से भी मेरे उधर फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। नहीं, आई एम so thankful, so humbled, so happy that everyone came here. We are very honored. हाँ, मैं खोज ही रही थी संजू को। गोंडा, ओबरा, गोरखपुर और क्या बोलूं? नहीं, we are very happy, we are very thankful, we are very humbled that everyone came here. Everyone here is to be a part of the function, and पापा मम्मी का 50th एनिवर्सरी है। बलरामपुर तो बीच में है ना, यहाँ और गोंडा और गोरखपुर के बीच में, तो सब कुछ इंक्लूडेड है। हाँ, तो देखो, अच्छा अभी हमारी किसी का भी 50th एनिवर्सरी है, एंड पापा मम्मी का 1-2 चीजें मेरे दिमाग में आती हैं कि इन लोगों ने हम लोग को सिखाया है कि कैसे फैमिली को टुगेदर रखना है। बहुत सालों से बाबा दादी एंड नाना नानी के तरफ से, एंड इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। 50 years इज नॉट अ स्मॉल टाइम। हम लोगों ने देखा है कि इन लोगों ने कैसे सबको संभाल के रखा है, सबको क्लोज करके रखा है। वी आर वेरी humbled and thankful. We are very humbled and thankful कि इन्होंने हमें ये सब दिखाया है कि कैसे फैमिली को टुगेदर रखना है। So I'm very happy about that. I'm very thankful about that. But I know सब लोग खाना खाने के लिए रेडी हैं, so I'll not take more time. Happy. Just in case I get a bit emotional. So, dear Baba and Dadi, I'm so happy to be here as a result of a beautiful union 50 years ago. A union so beautiful, it is now considered golden. But something else that is golden is all the memories I share with the two of you. Whether it was going to the store, or meeting other family members, or even going out to eat, it was always made special by the two of you. Every single time Lucknow is on my India itinerary, I'm always excited to get on the plane or train to meet my grandparents. But even if we are not meeting in Lucknow, wherever my grandparents are, that is my favorite place. Their love has transcended generations, and it is the reason I am such a loving person. I am truly grateful to have such wonderful grandparents who care about me a lot and make me feel loved. Happy anniversary to my dearest grandparents. एक मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड्स, बचपन से कॉलेज में पापा के साथ उन्होंने पढ़ाई की, सेम रूम में रहते थे।
आंटी को देखने के लिए साइकिल से ये दोनों जाया करते थे, मुझे पता है। आंटी रिक्शा से आगे आगे जाती थी और अंकल साइकिल पे जाते थे, ये पापा ने मुझे बताया है। तो मैं बब्बू अंकल और आंटी को यहाँ पे बुलाऊंगी, कुछ अभी तक तो इस डीएनए पे परिवार का कब्जा था, अब थोड़ा बाहर है, के लिए नहीं बल्कि किसी के भी साथ ये इंटरेक्ट करेंगे तो उसी ट्रांसपेरेंसी से, उसी पारदर्शिता से। मेरे ख्याल से हम लोग का साथ BHU में ग्रेजुएशन से है, तो BSc में हम लोग साथ थे और बहुत सारा समय टेबल टेनिस में गुजारा है, अटेंडेंस शॉर्ट करी है, साल भी गुजारा है, इम्तहान भी नहीं दिए। मेरे ख्याल से हम लोग रात भर टेबल टेनिस खेलते, रात भर चेस टेबल टेनिस। मैं आपको बता दूं कि हम लोग 4 बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, आनंद जी में, एक प्रकाश शर्मा वो आजकल स्टेट्स में है, और एक राठौर साहब। हम 4 का एक पूरा टाइट ग्रुप था। राठौर साहब कोरोनावासी हो गए, शर्मा जी वहाँ हैं, हिंदुस्तान में हम लोग हैं। एक चीज़ जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जो बॉन्ड्स होते हैं दोस्ती के, और आप सब एग्री करेंगे, इससे जबरदस्त बॉन्ड कोई नहीं, इससे जबरदस्त बॉन्ड कोई नहीं। और एक चीज बता दूं, हम लोग 10-10 साल नहीं मिले हैं, लेकिन जब भी मिलेंगे तो ऐसा लगता है कि कल ही मिले। That's the beauty of this bond. 20 साल बाद भी मिलेंगे तो लगेगा कल ही मिले। और ये आप सब अपनी जगह महसूस करते होंगे। तो ये थॉरो जेंटलमैन, लेकिन हाँ एक चीज तो है कि चीजों को छुपाने को उस्ताद है ना। मतलब आज बहुत सी चीजें मुझे पता चली जो मुझे नहीं मालूम। अरे साहब नैनीताल नहीं ले गए, उसी में गए, हमको लेके घूमते थे। और एक चीज और मैं कहूँगा कि जब ये पापा लखनऊ में थे तो मैं अक्सर आता रहता था, तो वो हमेशा उसको पंडित जी कहते थे, पंडित जी। और फ्लश हम लोग खूब खेला करते थे, और बाकी ये सब आज जो दादी और नानी हो गई, ये सब छोटे छोटे है ना। नीरू, अभी जो है डॉली छोटे थे। तो I had a wonderful Lucknow togetherness with him in his family. इलाहाबाद में भी साथ में थे, अल्लाहपुर में। और मेरा बेटा तो आज भी पापा को याद करता है, मैथमेटिक्स ही वॉज मास्टर, पापा वॉज मास्टर मैथमेटिक्स। और दोस्तों में भी मैं ये प्रकाश शुक्लाबाग में राठौर, वी आर ऑल टुगेदर। और जब भी हम लोग मिलते हैं, बट वन थिंग, वेरी साइलेंट, वेरी डाउन टू अर्थ, और चाल इनकी बहुत मस्त हुआ करती थी, झूलते हुए और एकदम मस्ती से दूर से। और एक चीज हम लोग करते थे, जब किसी को मारना होता था, ये बहुत तेज मारता था, इसका हाथ बहुत तेज चलता। बटर तो हम लोग क्या करते थे, जिसको मारना होता था, पहले झगड़ा किया, उसको पकड़ लिया, अरे अरे नहीं, और तब तक इन्होंने 1 4 6 एक बार और जहाँ तक भाभी जी हैं, 50 इयर्स बहुत ही प्रेशियस होते हैं लाइफ में, जिसको मिल जाए वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं उन दोनों को बहुत बधाई, और उसके बाद मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे भी इसी तरह आपके उसमें फंक्शन में आती रहूँ। और दूसरी एक और मैं जो आप दोनों के लिए एक 2 लाइन में एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ।
फिल्म साथ साथ करें। तुमको देखा वाह वाह वाह। तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। का हमको बहुत आशीर्वाद मिला और हम जो हैं आज जीजा जी और दोनों लोग जीजा जी की वजह से यहाँ पे हैं। और मैं आपको इसलिए बता दूँ कि हमारी जब शादी हो रही थी तो हमारी वाइफ को इन्होंने ही देखा पहली बार गोरखपुर में, तो ये हुआ कि बाकी और लोग भी देख लें, तो उन्होंने कहा नहीं मुन्नी दीदी ने देख लिया है तो अच्छा ही होगा, तो और किसी ने नहीं देखा और ये में हाँ हो गई, बस ये समझिए ये इंसिडेंट है। मुन्नी दीदी की मतलब हमारे खानदान में थी, वो सबसे बड़ी है, इसलिए सारा कुछ इन्हीं का हो। भाई साहब की ओर से ये कह रहा हूँ डेडिकेटेड वीकर। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन की प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, वो करती क्यों लगते अपने हैं, मैं सोच में रहता हूँ पर डर के कहता हूँ, पल दिल के पास। अभी आप दोनों को शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जीवन इसी प्रकार सुखमय व्यतीत हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। आनंद भैया और भाभी जी को
विवाह की 50वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन इसी प्रकार सुखमय व्यतीत होता रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। इस शुभ अवसर पर हम लोग आपके पास लखनऊ नहीं आ पाए, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं सहित नमस्कार, बाय। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। प्रणाम नाना, प्रणाम नानी, हैप्पी एनिवर्सरी। आप लोग को 50th एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। Congratulations नाना नानी, हैप्पी 50th एनिवर्सरी। प्रणाम नाना नानी, हैप्पी 50th एनिवर्सरी। विश यू मेनी मोर इयर्स ऑफ टुगेदरनेस। आप लोगों के साथ जो समय वक्त बिताए हैं उसको हम आज भी याद करते हैं और बेहद ही चेरिशेबल टाइम था मेरे लिए। कम था लेकिन बहुत अच्छा था। आशा करते हैं आप लोग से जल्दी वापस मिले। तब तक के लिए टेक केयर। हैप्पी गोल्डन जुबली अंकल आंटी। हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम लोग मिलेंगे तो फिर सेलिब्रेट करेंगे। प्रणाम अंकल, प्रणाम आंटी। आप दोनों से बहुत बार मुलाकात नहीं हुई है अंकल आंटी, लेकिन जब भी मिले हैं और जितना भी अभिलाषा से सुनते रहे हैं, आप लोग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सबके लिए। आंटी जिस तरीके से सबको लेके चलती रही हैं, अंकल का इतना कूल नेचर हम लोग सब बहुत एडमायर करते हैं। 50th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मन था हम लोगों का भी इस प्रोग्राम में आने के लिए, बट किसी वजह से आ नहीं पाए। मिस तो बहुत कर रहे हैं। लव यू आंटी, लव यू अंकल, हैप्पी एनिवर्सरी। कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। दिल का सजना है जिश्क, दिल का सजना है जिश्क, सांसों में लिपटा है, आँखों में लिपटा है। मेरे दिल को सोच तुझे तो है सुबह, सोच तुझे तो शाम है। हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही दीवाना है।
जब भी बुझाए मोहन मुरलिया हरने सुध सारी श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है गिरधर नागर कहती मिया सूर को श्याम लुभाया गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्याम लुभाया वृंदावन के कुंज गलिन में वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचाया श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा